बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर। आज आपका टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी दो फंक्शन है u और v, ठीक है, तो फिर इंटीग्रल बाय पार्ट्स इंटीग्रल u डॉट v आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ u v इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रल ऑफ v माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v होल इंटीग्रल। ठीक है, यह दूसरे अल्फाज में आपके पास दो वैल्यू गिवन है u और v, तो आपके पास फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड होल dx। अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है मोस्टली जब आपके पास दो वैल्यू के प्रोडक्ट के बनो, ठीक है, उसको इंटीग्रेट करने के लिए अगर आपको मेंशन हो तो फिर उसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के तहत हल कर सकते हो। लेकिन बाज़ ऐसे फंक्शन जो डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं हो सकते तो उनको इंटीग्रेट करने के लिए आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करते हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास लॉगरिथम फंक्शन हो गए, log ऑफ x हो गए, या आपके पास जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो ऐसे फंक्शंस को इंटीग्रेट करने के लिए आप यूज़ करते हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड dx। अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कुछ रूल है। अब ऐसे फंक्शन जिनके डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं निकलते, जैसे log x हो गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, तो अगर आप फार्मूले में देखो तो आपके पास जो फर्स्ट फंक्शन है u, तो इसका कहीं भी डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं है। ठीक है, इधर आपके पास u जो फर्स्ट फंक्शन है ना इसका डेरिवेटिव ना इंटीग्रल, और सेकंड में भी इंटीग्रल है लेकिन इंटीग्रल से पहले u का क्या मौजूद है? डेरिवेटिव मौजूद है। तो ऐसे फंक्शन जिनके डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं निकलते वो फंक्शन हमेशा आपने लेना होता है फर्स्ट फंक्शन। मीन अगर आपके पास लॉगरिथम फंक्शन या जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये जब भी आ जाएंगे तो आपने इनको एज ए फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाए x इंटू log ऑफ x dx, इसको आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के तहत हल करना है। अगर आप x को फर्स्ट फंक्शन और log ऑफ x को सेकंड फंक्शन रखते हो तो फिर ये log x का इंटीग्रल निकल ही नहीं सकता, तो फिर इसको आप आगे सॉल्व नहीं करोगे। तो जब भी आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी तो log ऑफ x को आपने फर्स्ट फंक्शन और साथ में इसके साथ कोई भी कम्बिनेशन गिवन है वो आपने क्या रखना है? सेकंड फंक्शन रखना है। इसी तरह इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए आपके पास x इंटू साइन इन्वर्स ऑफ x dx। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता है, तो उसको भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के तहत ही हल करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के तहत जब आप हल करोगे तो ये जो साइन इन्वर्स ऑफ x है इसको आपने हमेशा फर्स्ट फंक्शन u की जगह रखना है और v की जगह आपके पास कौन सा फंक्शन आ जाएगा? x फंक्शन आ जाएगा। ये तो आपके पास होगी कि ऐसे फंक्शन जिनके डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं निकलते, log x हो गए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए, ये जब आपके पास कम्बिनेशन में आएंगे किसी फंक्शन के साथ उनको आपने हमेशा रखना है फर्स्ट फंक्शन। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपके पास log और इन्वर्स के अलावा ऐसी कम्बिनेशन आ जाए जिनमें दोनों फंक्शंस के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हो। फॉर एग्जांपल आपके इंटीग्रल एग्जिस्ट करते हो, फॉर एग्जांपल x इंटू ई पावर x dx। ठीक है, x का इंटीग्रल भी निकल सकता है, डेरिवेटिव भी, ई पावर x का डेरिवेटिव इंटीग्रल दोनों निकल सकते हैं। तो जब इस तरह की कम्बिनेशन आ जाएगी कि आपके पास ये जो x के एक्स क्यूब अप टू सो इसकी कम्बिनेशन में ई पावर x आ जाए या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, तो ये जो x वाले फंक्शन है इसको आपने हमेशा फर्स्ट फंक्शन और साथ में जो भी फंक्शन गिवन होगा उसको आपने एज ए सेकंड फंक्शन लेना होगा। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो log x हो गई या इन्वर्स वाले फंक्शन हो गए, इनके साथ सेकंड फंक्शन अगर कोई भी नहीं आता तो फिर आप इसको किस तरह इंटीग्रेट करोगे? फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाए साइन इन्वर्स ऑफ x इंटू डी एक्स या log ऑफ x इंटू डी एक्स का इंटीग्रल फाइंड करना है, तो फिर इसको आप किस तरह इंटीग्रेट करोगे? अब ये जो साइन इन्वर्स हो गए या log वाले फंक्शन हो गए इनका डायरेक्ट इंटीग्रल निकल नहीं सकता, इसको आपने इंटीग्रेट करना होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के तहत ही। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के तहत तब भी हल होंगे जब इसमें सेकंड फंक्शन होगा, तो इन दोनों में सेकंड फंक्शन कोई भी नहीं है। तो जब भी इन्वर्स वाले फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन या ऐसे फंक्शन आ जाए जिनके इंटीग्रल डायरेक्ट नहीं निकलते और वो सिंगल वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो उसके साथ फिर आपने जो सेकंड फंक्शन है उधर आपने फिर 1 लेना होगा। ठीक है, साइन इन्वर्स ऑफ x इंटू सेकंड फंक्शन आपने 1 लेना है, 1 dx। इसी तरह log ऑफ x सेकंड फंक्शन इधर कोई भी नहीं है तो सेकंड फंक्शन आपने इधर कौन सा लेना है? डी
1 आपने लेना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपके पास जब दो वैल्यू का प्रोडक्ट आ जाए तो उसको आप इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज़ करते हो। ये ऐसे फंक्शन जिनके डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं निकलते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज़ करते हो। तो इंटीग्रल यू वी डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, यू इंटीग्रल ऑफ वी माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और क्या आ जाएगा, होल डी एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो आपके पास एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास कहता है यूज़ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टू एवेल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। फर्स्ट पार्ट है आपके पास इंटीग्रल एक्स ई पावर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। आपके पास दो वैल्यू का प्रोडक्ट गिवन है, इसको आपने इंटीग्रेट करना है बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो गिवन है आपके पास x इंटू ई पावर एक्स डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन आपके पास x है, सेकंड फंक्शन गिवन है ई पावर एक्स। तो इसको आपने इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की तरह। तो फार्मूला आपके पास होता है इंटीग्रल यू वी डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ क्या आ जाएगा, सेकंड के इक्वल। यही फार्मूला आपने गिवन फंक्शन पे अप्लाई करना है। तो आपको गिवन है x इंटू ई पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन u की वैल्यू आपके पास गिवन है x और सेकंड फंक्शन v आपके पास गिवन है ई पावर x। तो किसके इक्वल आ जाएगा, x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड तो ई पावर x इंटू डी एक्स माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u फर्स्ट फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड तो ई पावर एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो x इंटू ई पावर एक्स का इंटीग्रल ई पावर एक्स के इक्वल ही होता है, माइनस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा 1 के इक्वल इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड ई पावर एक्स का इंटीग्रल ई पावर एक्स और क्या आ जाएगा, होल डी एक्स के इक्वल। तो वैल्यू आ जाएगी x इंटू ई पावर एक्स माइनस 1 इंटू ई पावर एक्स इंटू क्या आ जाएगा, डी एक्स के इक्वल। तो इंटीग्रल x ई पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू आ जाएगी x ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स का दोबारा इंटीग्रल क्या आ जाएगा, ई पावर एक्स के इक्वल और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रल x ई पावर एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की तरह। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है, गिवन है आपके पास x इंटू साइन ऑफ x डी एक्स। अब इसको भी सॉल्व करना है आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के तहत। अब ये पहला फंक्शन x है, सेकंड आपके पास गिवन है साइन x। अगर ये साइन x के बजाय इधर इन्वर्स फंक्शन होता तो साइन x को आप इन्वर्स ऑफ x को हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेते, लेकिन इधर आपके पास x और सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, तो फिर आपने x को एज ए फर्स्ट फंक्शन ही लेना है और साइन x को सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के तहत इसको आपने हल करना है। x जो u की वैल्यू है, ठीक है, x के इक्वल है और v गिवन है साइन x के इक्वल। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज़ करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन x उसी तरह आ जाएगा इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड तो साइन x डी एक्स माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट तो डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड तो इंटीग्रल ऑफ साइन x डी एक्स और क्या आ जाएगा, होल डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के तहत आपने इसको इंटीग्रेट कर लिए। तो x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रल किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस काज एक्स के इक्वल माइनस इंटू इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 आ जाएगा इंटू साइन एक्स का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, माइनस काज ऑफ x इंटू डी एक्स के इक्वल। ये वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स इंटू काज ऑफ एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू काज एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, काज एक्स इंटू डी एक्स। तो माइनस एक्स इंटू काज ऑफ एक्स प्लस काज एक्स का इंटीग्रल किसके इक्वल आ जाएगा, साइन एक्स के इक्वल और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, गिवन इंटीग्रल ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब आपके पास ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, लेकिन इसके साथ में कम्बिनेशन में कोई दूसरा फंक्शन नहीं गिवन, ठीक है, ना कोई सिंपल
एक्स स्केयर अप टू सो ऑन ई पावर एक्स, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई भी नहीं गिवन, तो ये इन्वर्स फंक्शन गिवन है, इसका आपने इंटीग्रल फाइंड करना है, लेकिन ये आपको सिंगल वैल्यू गिवन है। तो सेकंड फंक्शन फिर आपने इधर क्या लेना है, 1 लेना है, क्योंकि इनको फिर आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के तहत आपके पास दो वैल्यूज़ होनी चाहिए लाजमी। तो सेकंड वैल्यू फिर इधर आपने क्या लेट कर लेनी है, 1 लेट कर लेनी है। तो इसको आप टेन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू 1 dx लिख सकते हो, ठीक है। टेन इनवर्स ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 टेन इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल ही आता है। तो ये फर्स्ट फंक्शन आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स, और सेकंड फंक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। तो इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के तहत हल करना है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के तहत फर्स्ट क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड, तो 1 dx माइनस होल इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो d/dx ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड, तो क्या आ जाएगा 1 का इंटेग्रल और होल dx। तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी टेन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू 1 का इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स के इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इंटू 1 का इंटेग्रल किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स और होल इंटेग्रल। अभी टेन इनवर्स ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। ये एक्स और ये एक्स ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि ये वैल्यू एंगल में है। ये आपके पास अलग से वैल्यू गिवन है, तो इसके कोफिशिएंट में आ जाएगी एक्स टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस इंटू ये 1 इंटू एक्स आ जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के इक्वल। तो वैल्यू आ जाएगी एक्स इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस इंटू, अब ये जो फंक्शन के वन है डिनोमिनेटर में 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, 2x के इक्वल। लेकिन ऊपर x मौजूद है, 2 नहीं मौजूद, तो इसका कंप्लीट डेरिवेटिव बनाने के लिए आपने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेना है और 2 के साथ डिवाइड भी। तो 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स के डी एक्स, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर लिया और 2 के साथ इसको आपने डिवाइड भी कर लेना। तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक्स टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1/2। अब इंटेग्रल का सेकंड रूल जो था कि डिनोमिनेटर में फंक्शन और नॉमिनेटर में अगर उसका कंप्लीट डेरिवेटिव हो तो उसका इंटेग्रल होता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ऊपर कंप्लीट मौजूद है, तो ये क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपके पास टेन इनवर्स ऑफ एक्स का इंटेग्रल आ जाएगा एक्स टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का एफ पार्ट है, गिवन है इंटेग्रल ऑफ ई पावर एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के तहत इसको आपने हल करना है। फर्स्ट वैल्यू गिवन है ई पावर एक्स और सेकंड गिवन है कॉस ऑफ एक्स के इक्वल। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के तहत हल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन उसी तरह ई पावर एक्स इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड, क्या आ जाएगा कॉस एक्स डी एक्स माइनस होल इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो d/dx ऑफ ई पावर एक्स इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड, तो इंटेग्रल ऑफ कॉस एक्स और क्या आ जाएगा आपके पास होल dx के इक्वल। तो ये ई पावर एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटेग्रल किसके इक्वल होता है, साइन एक्स के इक्वल माइनस इंटू इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स कॉस एक्स का इंटेग्रल किसके इक्वल आ जाएगा, साइन एक्स और होल डी एक्स आ जाएगा। तो ये ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस, अब ये होल इंटेग्रल ऑफ ई पावर एक्स साइन एक्स, ये आपके पास फिर दो वैल्यू का प्रोडक्ट आ गया। इसको आपने फिर दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के तहत हल करना है। फर्स्ट फंक्शन आपके पास आ जाएगा ई पावर एक्स, सेकंड फंक्शन साइन ऑफ एक्स के इक्वल, तो माइनस इंटू इस पर दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाना है। फर्स्ट फंक्शन ई पावर एक्स उसी तरह ही आ जाएगा इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड, तो साइन एक्स डी एक्स माइनस होल इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो d/dx ऑफ ई पावर एक्स इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड, तो इंटेग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स और क्या आ जाएगा होल डी एक्स के इक्वल। तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी ई पावर एक्स साइन एक्स माइनस इंटू ई पावर एक्स साइन एक्स का इंटेग्रल किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स के इक्वल माइनस इंटू ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स का इंटेग्रल आपके पास आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स और होल डी एक्स आ जाएगा।
ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस इंटू ई पावर एक्स इंटू माइनस काज एक्स, तो माइनस ई पावर एक्स इंटू काज ऑफ एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस इंटेग्रल ऑफ ई पावर एक्स इंटू काज एक्स डी एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो प्लस ई पावर एक्स इंटू काज ऑफ एक्स प्लस माइनस माइनस इंटू ई पावर एक्स काज एक्स इंटू क्या आ जाएगा डी एक्स के इक्वल। अब ये जो आपके पास इंटेग्रल के अंदर वैल्यू आ गई है, फिर आपके पास दो वैल्यू का प्रोडक्ट आ गया ई पावर एक्स इंटू काज एक्स डी एक्स। अब इस पर दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगेगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखो तो ये आपके पास जो ई पावर एक्स काज एक्स गिवन है डी एक्स, तो क्वेश्चन भी आपके पास यही गिवन है ई पावर एक्स इंटू काज ऑफ एक्स डी एक्स। अब जब इस पे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाओगे तो ये दोबारा सारे यही स्टेप रिपीट होंगे। इधर फंक्शन आपके पास फिर दोबारा ई पावर एक्स काज एक्स रिपीट हो जाएगा। इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला दोबारा लगाओगे तो यही दोबारा प्रोसेस सारा चलेगा। आखिर में ये फिर फंक्शन दोबारा क्या हो जाएगा, रिपीट होता रहेगा। तो हर स्टेप के बाद यही फंक्शन ई पावर एक्स काज एक्स वैल्यू आपकी रिपीट होती रहेगी। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आपके पास एक कॉन्टीन्यू इंटेग्रल ही बनता रहेगा। सिंप्लीफाई कंप्लीट इसको फिर आप ब्रेक नहीं कर सकते, ये फंक्शन आपका कंटिन्यू रहेगा। तो फिर आपने क्या करना है कि अगर ये फंक्शन जो ओरिजिनल फंक्शन है ये आपका अगर दोबारा रिपीट होके आ जाए तो फिर आपने स्टार्ट में इसको किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेना। फॉर एग्जांपल इसको आप इंटेग्रल आई से रिप्लेस कर लो, तो इंटेग्रल ऑफ ई पावर एक्स काज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटेग्रल आई के इक्वल आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, इंटेग्रल आई इज इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ई पावर एक्स इंटू काज ऑफ एक्स माइनस। अब ये जो इंटेग्रल ऑफ ई पावर एक्स काज एक्स डी एक्स, इसको आपने जिस वेरिएबल के इक्वल लेट किया था इसको आपने उस वैल्यू से रिप्लेस, तो ई पावर एक्स काज एक्स को आपने इंटेग्रल आई से लेट किए हुए तो इसको फिर आपने इंटेग्रल आई वैल्यू पुट कर देनी है। इधर से आपको इसका इंटेग्रल चाहिए था तो माइनस इंटेग्रल आई को इस तरफ शिफ्ट करते हैं, तो इंटेग्रल प्लस इंटेग्रल इज इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ई पावर एक्स इंटू क्या आ जाएगा काज ऑफ एक्स के इक्वल। ये आ जाएगी टू टाइम ऑफ इंटेग्रल इज इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ई पावर एक्स इंटू काज ऑफ एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटेग्रल इज इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ई पावर एक्स इंटू काज ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और क्या आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आई पार्ट है इंटेग्रल एक्स साइन एक्स इंटू काज एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए आपके पास दो वैल्यू का प्रोडक्ट होना चाहिए, तो इधर आपके पास तीन वैल्यू आ गई है एक्स साइन एक्स इंटू काज ऑफ एक्स। ठीक है, इसका एक तो मेथड ये है कि आप फॉर एग्जांपल दो वैल्यू को कंबाइन करके एक वैल्यू बना दो, एक्स साइन एक्स को एक वैल्यू बना दो या साइन एक्स इंटू काज एक्स को आप एक वैल्यू बना के इसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के तहत हल कर सकते हो। ठीक है, एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि आपको ये जो साइन एक्स इंटू काज एक्स है ये आपका जो प्रोडक्ट है ये सिंगल वैल्यू में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, आपके पास ये जो गिवन है साइन एक्स इंटू काज एक्स, इसके साथ अगर आप 2 मल्टीप्लाई कर लो तो जो 2 साइन एक्स काज एक्स होता है ये आपके पास इक्वल होता है साइन डबल एंगल के इक्वल, तो साइन ऑफ 2x के इक्वल भी लिख सकते हो। तो फिर इसका बेहतर मेथड ये है कि ये जो आपके पास प्रोडक्ट है साइन इंटू काज, इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसको आप सिंगल फंक्शन ये साइन 2x में कन्वर्ट कर दो। तो इसके लिए आपको फिर इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा 2 से इंटेग्रल को, तो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1/2 इंटू इंटेग्रल ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन एक्स इंटू काज ऑफ एक्स और डी एक्स के इक्वल 1/2 इंटू इंटेग्रल ऑफ एक्स। अब ये 2 साइन एक्स इंटू काज एक्स साइन डबल एंगल का फार्मूला है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा साइन 2x के इक्वल आ जाएगा। अब ये दो वैल्यू आपके पास बन गई है, फर्स्ट फंक्शन एक्स है और सेकंड फंक्शन आपके पास गिवन है साइन 2x। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला इधर यूज़ कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन उसी तरह एक्स इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, तो क्या आ जाएगा इंटेग्रल ऑफ साइन 2x माइनस होल इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट तो d/dx ऑफ x इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड तो इंटेग्रल ऑफ
साइन 2x dx और क्या आ जाएगा होल इंटेग्रल के इक्वल। तो 1/2 इंटू साइन 2x का इंटेग्रल, ठीक है। साइन वैसे सिंपल साइन x का इंटेग्रल किसके इक्वल होता है, माइनस काज x। तो इधर साइन 2x है तो माइनस काज 2x डिवाइडेड बाय एंगल चेंज है तो 2x का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है 2। तो इधर इंटेग्रल में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। माइनस इंटू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, साइन x का इंटेग्रल किसके आ जाएगा, माइनस काज 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी ऑफ x के इक्वल, ठीक है। इसकी आपको मैंने लॉजिक बताई हुई है कि जब भी एंगल चेंज होता है तो डेरिवेटिव में आप इनर फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई और इंटेग्रल में उसी इनर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डिवाइड। अगर इधर सिंपल साइन होता है तो साइन का इंटेग्रल होता है माइनस काज एक्स, लेकिन इधर साइन 2x है तो उसका इंटेग्रल माइनस काज 2x, एंगल चेंज है तो 2x का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है 2। तो इंटेग्रल में वही वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये 1/2 इंटू ये माइनस एक्स इंटू काज ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा। बाकी तो वैल्यू क्या बचेगी, cos 2x इंटू डी एक्स के इक्वल। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू माइनस एक्स इंटू cos 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 इंटू cos 2x का इंटेग्रल किसके इक्वल आ जाएगा, साइन 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 डिवाइड और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1/2, ये आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू माइनस एक्स इंटू काज ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/4 इंटू क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 2x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 2 और 1/2 दोनों में कॉमन है तो 1/2 कॉमन, इधर वैल्यू क्या बच जाएगी, माइनस एक्स इंटू काज ऑफ 2x प्लस 1/4 में से 1/2 कॉमन लेंगे, बाकी इधर क्या बचेगा 1/2 इंटू साइन ऑफ 2x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो वैल्यू आपके पास बन जाएगी 1/4 इंटू माइनस एक्स इंटू काज ऑफ 2x प्लस 1/2 इंटू साइन ऑफ 2x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आफ्टर सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसको आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की तरह तो हल करना है, लेकिन इधर पहले आपने कुछ सब्स्टिट्यूशन करके इसको दो वैल्यू के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास गिवन है log ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ log ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब तो दो फंक्शन है, एक आपके पास है log ऑफ एक्स, नेक्स्ट आपके पास साइन ऑफ log ऑफ एक्स। अब अगर इसमें आपने सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है, अगर log साइन ऑफ log एक्स को सब्स्टिट्यूशन करते हो तो डी एक्स की वैल्यू के लिए आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो साइन log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो काज log ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ एक्स, तो काज इधर आपका मौजूद ही नहीं है। लेकिन अगर आप log ऑफ एक्स, ठीक है, log ऑफ एक्स इधर भी गिवन है, log ऑफ एक्स इधर भी गिवन है, log ऑफ एक्स को किसी भी वेरिएबल के इक्वल ऐड करते हो तो log एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स, तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स और क्या आ जाएगा डी एक्स के इक्वल। इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 1। लेट कर लेंगे log ऑफ एक्स को u के इक्वल। अब log x को u के इक्वल लिया तो ये जो डी एक्स है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लें या दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें। तो डिफरेंशियल ऑफ log ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ u। log x का डिफरेंशियल, ठीक है, जिस तरह डेरिवेटिव होता है log x का 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, इसी तरह डिफरेंशियल आ जाएगा log ऑफ x का 1/x इंटू डिफरेंशियल ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा du, ठीक है। तो ये 1/x इंटू डी एक्स, 1/x इंटू डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, du के इक्वल। इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटेग्रल ऑफ log ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा u, इधर वैल्यू आ जाएगी u इंटू साइन ऑफ log ऑफ x की जगह दोबारा वैल्यू आ जाएगी u इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, तो ये डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स ये किसके इक्वल आ जाएगा, डी यू के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो वैल्यू का प्रोडक्ट बन गया, फर्स्ट फंक्शन u, सेकंड फंक्शन आपके पास गिवन है साइन ऑफ u। इसको आपने अब इंटीग्रेट करना है बाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन उसी तरह u इंटू इंटेग्रल ऑफ v,
तो इंटेग्रल ऑफ वी की वैल्यू तो क्या गिवन है साइन यू, माइनस होल इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन होता है तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा यू इंटू इंटेग्रल ऑफ वी, तो इंटेग्रल ऑफ वी की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन यू और क्या आ जाएगा होल डी एक्स के इक्वल। तो u इंटू साइन यू का इंटेग्रल आ जाएगा माइनस काज ऑफ यू माइनस इंटू, अब ये u का डेरिवेटिव ठीक है तो इधर डिफरेंशियल u यूज़ होगा, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल, माइनस साइन यू का इंटेग्रल आ जाएगा माइनस काज ऑफ u और होल डी यू के इक्वल। वैल्यू आ जाएगी माइनस यू इंटू काज ऑफ यू माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू इंटेग्रल ऑफ काज यू इंटू डी यू, तो माइनस यू इंटू काज ऑफ यू प्लस साइन यू, काज यू का इंटेग्रल किसके इक्वल आ जाएगा साइन यू के इक्वल और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है इसका आंसर है, लेकिन यू को दोबारा ओरिजिनल वैल्यू से रिप्लेस कर ले। यू गिवन लेट किया हुआ था आपने log ऑफ एक्स के इक्वल, तो क्या आ जाएगा माइनस log ऑफ एक्स इंटू काज ऑफ log ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ log ऑफ एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, गिवन इंटेग्रल ऑफ ई पावर 2x साइन ई पावर x इंटू डी एक्स के इक्वल। ठीक है इसमें भी पहले आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है, फिर उसको आपने सॉल्व करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के तहत। अब ये ई पावर x इधर गिवन है e की पावर 2x, ठीक है तो इसको आप लिख सकते हो ना ई पावर x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ ई पावर x इंटू डी एक्स के इक्वल। ठीक है तो ई पावर x का स्क्वायर पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होंगी तो ई पावर 2x के इक्वल आएगा। अब ये जो ई पावर x आ गया ठीक है इसको आप लेट कर लो किसी भी वेरिएबल के इक्वल, लेट ई पावर x इज इक्वल टू यू। अब ये जो डी एक्स है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए दोनों तरफ डिफरेंशियल या दोनों तरफ डेरिवेटिव ले, तो डिफरेंशियल ऑफ ई पावर x इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ क्या आ जाएगा u के इक्वल। अब जिस तरह ई पावर x का डेरिवेटिव होता है ई पावर x मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ पावर, इसी तरह डिफरेंशियल किसके इक्वल आ जाएगा ई पावर x इंटू डिफरेंशियल ऑफ पावर, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डी यू के इक्वल। वैल्यू सिर्फ डी एक्स की चाहिए थी, इधर से डी एक्स इज इक्वल टू डी यू डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा ई पावर एक्स मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड, लेकिन ई पावर एक्स की तो वैल्यू आपने किसके इक्वल लेट की हुई थी यू के इक्वल, तो क्या आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी यू डिवाइडेड बाई यू के इक्वल। तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट कर ले, तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट इंटेग्रल ऑफ ई पावर एक्स का स्क्वायर, तो ई पावर एक्स की जगह क्या आ जाएगा यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ यू, और डी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी डी यू डिवाइडेड बाय यू के इक्वल। अब ये साइन यू, ये तो यू एंगल में है लेकिन ये यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यू इंटू साइन ऑफ यू इंटू डी यू। ठीक है अभी दो वैल्यू का प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गया तो उसको आपने नेक्स्ट इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के तहत। फर्स्ट फंक्शन यू है, सेकंड फंक्शन गिवन है साइन यू, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज़ करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन उसी तरह ही आ जाएगा इंटेग्रल ऑफ सेकंड, तो इंटेग्रल ऑफ साइन यू माइनस होल इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डी यू, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट तो इधर डिफरेंशियल डी यू है तो डी बाई डी यू ऑफ यू इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड तो साइन यू डी यू, और होल इंटेग्रल के लिए क्या आ जाएगा डी यू के इक्वल, तो यू इंटू साइन यू का इंटेग्रल माइनस काज यू माइनस यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू 1 और साइन यू का इंटेग्रल आ जाएगा माइनस काज यू इंटू डी यू, तो ये माइनस यू इंटू काज यू माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू इंटेग्रल ऑफ काज यू इंटू डी यू आ जाएगा, तो माइनस यू इंटू काज ऑफ यू प्लस काज यू का इंटेग्रल किसके इक्वल आएगा साइन यू और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यू की जगह दोबारा ओरिजिनल वैल्यू पुट कर ले, यू को आपने लेट किया हुआ था ई पावर एक्स के इक्वल, क्या आ जाएगा माइनस ई पावर एक्स इंटू काज ई पावर एक्स प्लस साइन ऑफ ई पावर एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोटिंग पॉपुलेशन ऑफ सिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एस्टिमेटेड एज
डी एन डिवाइडेड बाई डी टी इज़ इक्वल टू 100t डिवाइडेड बाई 1+t²। कहते हैं कि आपके पास एक कोई भी सिटी है, उसमें जो वोटिंग पॉपुलेशन है उसका जो रेट ऑफ चेंज है या नंबर ऑफ चेंजिंग ऑफ पॉपुलेशन वोटिंग पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिवन है डी एन डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू 100t डिवाइडेड बाई 1+t², वेट एन ऑफ टी इज़ इन 1000। ठीक है, एन ऑफ टी से मुराद ये है कि जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो टाइम पे डिपेंड कर रही है पॉपुलेशन की जो नंबरिंग है वोटिंग पॉपुलेशन की, कहते हैं वो अगर आप 1000 में लो इफ़, और साथ में कंडीशन गिवन है कि इफ़ एन ऑफ ज़ीरो इज़ द करंट वोटिंग पॉपुलेशन। मतलब एन ऑफ ज़ीरो से मुराद ये है कि जब टाइम ज़ीरो होगा तो नंबर ऑफ़ जो पॉपुलेशन है वोटिंग पॉपुलेशन वो भी क्या होगी, ज़ीरो के इक्वल होगी। कहते हैं देन शो डैट हाउ मच विल दिस पॉपुलेशन इंक्रीज आफ्टर द नेक्स्ट 3 ईयर। कहता है कि ये जो आफ्टर 3 ईयर जो वोटिंग पॉपुलेशन में जो जितना इंक्रीज़ आएगा वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, गिवन है आपके पास डी एन डिवाइडेड बाय डी टी इज़ इक्वल टू 100t डिवाइडेड बाय 1+t²। ठीक है, नंबर ऑफ वोटिंग पॉपुलेशन, ठीक है, एन नंबर ऑफ वोटिंग पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइडेड बाय टी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, टाइम को। तो चेंज इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिवन है 100t डिवाइडेड बाय 1+t²। अब इधर से आपने इसकी ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करनी है कि आफ्टर 3 ईयर कितने नंबर ऑफ जो वोटिंग पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होगी। उसके लिए फिर आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन से ओरिजिनल इक्वेशन लेके आनी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से ओरिजिनल इक्वेशन लाने के लिए आपने इंटीग्रेट करना होगा, लेकिन इंटीग्रेट करने के लिए आपके पास ये जो इक्वेशन है ये सेपरेबल फॉर्म में होनी चाहिए। सेपरेबल फॉर्म से मुराद आपके पास इधर टी है, उधर डी टी और टी वाली टर्में सारी एक तरफ, एन और डी एन वाली टर्में एक तरफ होनी चाहिए। तो इसको सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो डी एन इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100t डिवाइडेड बाय 1+t² इंटू क्या आ जाएगा, डी टी के इक्वल। ठीक है, ये आपकी कन्वर्ट होगी है किस में, सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगी है। दोनों तरफ इंटेग्रल ले ले तो इंटेग्रल डी एन इज़ इक्वल टू 100 तो कांस्टेंट है इंटू टी डिवाइडेड बाय 1+t² इंटू क्या आ जाएगा, डी टी के इक्वल। डिफरेंशियल और इंटेग्रल अपोजिट कैंसर, बाकी इधर क्या बचेगा, एन इज़ इक्वल टू 100 इंटू, अब 1+t² का डेरिवेटिव होता है 2t, ऊपर t मौजूद है तो इसका कंप्लीट डेरिवेटिव बनाने के लिए आपने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेना है और 2 के साथ डिवाइड भी। तो 2t डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1+t² इंटू डी टी। तो n इज़ इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 50 इंटू 1+t² का डेरिवेटिव 2t, फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो इंटेग्रल किसके इक्वल होगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, 1+t² आ जाएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग गलती होगी, इस तरह के जो 100t डिवाइडेड बाई 1+t² नहीं है बल्कि 1+t² का होल स्क्वायर है। तो ये डी एन डिवाइडेड बाई टी इज़ इक्वल टू 100t डिवाइडेड बाई 1+t² का स्क्वायर, इधर आपके पास 1+t² का स्क्वायर आ जाएगा, 100 अलग टी डिवाइडेड बाई 1+t² का होल स्क्वायर। अब 1+t² का होल स्क्वायर, ठीक है, अब पूरे इसका कंप्लीट डेरिवेटिव नहीं बन सकता तो इसको आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को नामिनेटर में शिफ्ट कर देना है। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, डी एन का इंटेग्रल आ जाएगा एन इज़ इक्वल टू 100 इंटू 1+t² की पावर -2 मल्टीप्लाई बाई टी इंटू क्या आ जाएगा, डी टी के इक्वल। अब 1+t² का डेरिवेटिव होता है 2t के इक्वल, आगे सिर्फ t है, अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो फंक्शन साथ में इसका डेरिवेटिव बन सकता है। तो क्या आ जाएगा, 100 इंटू 1+t² की पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेना और 2 के साथ डिवाइड इंटू डी टी। तो n इज़ इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2 के इक्वल, फंक्शन के साथ उसका क्या मौजूद है, डेरिवेटिव। तो इंटेग्रल का फर्स्ट रूल कि फंक्शन साथ में अगर डेरिवेटिव मौजूद हो तो इंटेग्रल किसके इक्वल होगा, फंक्शन की पावर +1। तो 1+t² की पावर -2 +1 डिवाइडेड बाय -2 +1 और प्लस क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
n इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा 50 इंटू 1 प्लस टी स्केयर की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इधर से आ जाएगा n इज़ इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय -1, तो ये -50 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्केयर की पावर -1 है, डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो 1 प्लस टी स्केयर की पावर +1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये जो नंबर ऑफ़ वोटिंग पॉपुलेशन है ये डिपेंड कर रहा है किस पे, टाइम पे, तो आप n को n ऑफ टी भी लिख सकते हो। तो क्या आ जाएगा -50 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्केयर और प्लस क्या आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपने वैल्यू फाइंड करनी थी कि जो आफ्टर 3 ईयर है तो वोटिंग पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज़ आएगा। उसके लिए सबसे पहले आपने ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्वेश्चन में उसने एक कंडीशन दी हुई थी कि जो करंट वोटिंग पॉपुलेशन है वो गिवन है किसके इक्वल, n ऑफ 0 के इक्वल। इसका मतलब है कि जब आप t की वैल्यू 0 रखोगे तो जो n ऑफ t है वो भी किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल ही आएगा। ये जो आपके पास इक्वेशन बनी थी n ऑफ t इज़ इक्वल टू -50 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्केयर, ठीक है। n ऑफ 0 से मुराद जब टाइम 0 के इक्वल होगा, जब t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो n ऑफ 0 इज़ इक्वल टू -50 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 का स्केयर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो n ऑफ 0 है तो ये भी आपके पास दोबारा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल ही आ जाएगा। उसके लिए फिर आपने क्या करना है कि टाइम 0 इक्वल टू 0 गिवन है तो t की जगह वैल्यू 0 पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या आ जाएगा, n ऑफ 0 इज़ इक्वल टू -50 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 का स्केयर और प्लस क्या आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब n ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि जब टाइम 0 होगा तो नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन भी क्या होगी, 0 के इक्वल आएंगी। तो 0 इज़ इक्वल टू -50 डिवाइडेड बाय 1 और प्लस क्या आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इधर से 0 इज़ इक्वल टू -50 और प्लस c, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू -50 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, +50 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो आपके पास इक्वेशन 1 थी इसमें जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 50 के इक्वल आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या बन जाएगी, n ऑफ t इज़ इक्वल टू -50 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्केयर और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 50 के इक्वल आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 2। अब ये बेसिक इक्वेशन आ जाएगी जिसके तहत जो वोटिंग पॉपुलेशन है उसमें क्या आएंगी, इंक्रीज़ आएगी। अब क्वेश्चन गिवन था कि व्हेन t इज़ इक्वल टू 3 ईयर तो न जो पॉपुलेशन में इंक्रीज़ आएगी वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो आपने अब n की वैल्यू, इधर t की वैल्यू पुट कर देनी है 3। इक्वेशन नंबर 2 तो क्या आ जाएगा, n ऑफ 3 इज़ इक्वल टू -50 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 का स्केयर और प्लस क्या आ जाएगा, 50 के इक्वल आ जाएगा। तो n ऑफ 3 इज़ इक्वल टू -50 डिवाइडेड बाई 3 का स्केयर 9 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 10 और प्लस 50। तो n ऑफ 3 इज़ इक्वल टू -50 डिवाइडेड बाई 10 तो ये आ जाएगा -5 और प्लस 50। तो n ऑफ 3 इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो आपके पास करंट वोटिंग पॉपुलेशन थी n ऑफ t इज़ इक्वल टू -50 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्केयर प्लस 50। तो आफ्टर 3 ईयर जो वोटिंग टोटल वोटिंग पॉपुलेशन होगी उसमें डिफरेंस कितना आ जाएगा, 45 का डिफरेंस या 45 का क्या आ जाएगा, इंक्रीज़ आ जाएगा। इसी से जो आपकी जो एक्सरसाइज है 5.3 वो कंप्लीट होती है।